हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी होता क्या है? सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट dissolve in dissolve in dissolved dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट particular temperature ठीक है, ये तो हो गया सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हो जाएगा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 ग्राम अगर सॉल्वेंट है हमारे पास, उसमें कितना सॉल्यूट के पार्टिकल डिजॉल्व हो रहे हैं, वही क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी सब सॉलिड का अलग अलग होगा, या फिर सारे ही सॉल्यूट का क्या होगा, अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। किसी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, किसी की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा, एक्यूरेट डेफिनेशन आपको याद रखना होगा। देखो एक और यहाँ पे लिखा हुआ है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ the maximum amount of a solute which can be dissolved in 100 gram of water at given temperature is called solubility of that solute in water। ठीक है, ये हो गया अलग से एक डेफिनेशन। अगर हमारे पास 100 ग्राम वाटर है, उसमें कोई भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन वाटर, मतलब वो वाटर में सॉल्यूट कितना सॉल्युबल हो रहा है। ठीक है, ये हो गया अलग डेफिनेशन एक। अब यहाँ पे देखो लिख रहा है, प्लीज नोट दैट द सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज स्टेटेड एज मास ऑफ सॉल्यूट पर ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या है, हम लोग सॉल्युबिलिटी हमेशा ही बताएंगे किसमें, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर पे ही बताएंगे। मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, चाहे कोई भी सॉल्वेंट है, चाहे क्या वाटर हो, हम लोग हमेशा सॉल्युबिलिटी किस पे बताएंगे, 100 ग्राम पे बताएंगे। ठीक है, 100 ग्राम पे ही सॉल्युबिलिटी बताएंगे, तभी क्या होगा, एक्यूरेट डेफिनेशन हो जाएगा। अब देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ए मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये बोल रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम वाटर में, पहला है ये पॉइंट सर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम वाटर में 32 ग्राम क्या हो रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी वाटर में कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 36 ग्राम है सोडियम क्लोराइड का। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो 100 ग्राम वाटर में कितना सॉल्युबल होगा,
36 ग्राम सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना हो जाएगा? 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अगर सॉल्युबिलिटी कहीं बोल दिया गया है तो वहां पे हमेशा क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर ही हम लोग लेंगे, ठीक है, कंसीडर करेंगे। ये हो गया सॉल्युबिलिटी के बारे में। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। बी हो जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, ये क्या हो जाएगा? 36 ग्राम। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बोल दिया है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे कि 100 ग्राम वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट कितना सॉल्युबल है? 32 ग्राम सॉल्युबल है। और NaCl मतलब कॉमन साल्ट कितना सॉल्युबल है? 36 ग्राम सॉल्युबल है, ठीक है। ये हो गया कुछ उसके बारे में। अब देखो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स का दिया हुआ है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट सॉल्यूट which can be dissolved in 100 gram of water to make saturated solution at that temperature। ये लाइन बोल रहा है कि अगर क्या है 100 ग्राम ऑफ वाटर में किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, वही क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। और वो सॉल्यूशन क्या होगा? उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उस भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा? सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, ये है मान लो वाटर है हमारे पास, इसमें सपोज करो आप 32 ग्राम KNO3 हम लोग मिक्स कर रहे हैं। ये कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ये सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन किसका होगा? वाटर प्लस H2O प्लस KNO3 का सोल्यूशन हो जाएगा। ये क्या है? 20 डिग्री पे सोल्यूशन होगा। और ये क्या होगा? सेचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। सेचुरेटेड सोल्यूशन एट 20 डिग्री। मतलब अगर 20 डिग्री में क्या है, ये मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया, समझ गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है? ये मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया, किसमें? वाटर में। अब देख लो यहाँ पे कुछ कुछ की सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कितना है? 21 ग्राम है। 21 ग्राम का मतलब 100 ग्राम वाटर में कितना कॉपर सल्फेट सॉल्युबल होगा? 21 ग्राम। पोटेशियम नाइट्रेट का हम लोग पढ़ चुके हैं, 32 ग्राम होगा। पोटेशियम क्लोराइड का 36 ग्राम होगा। और सोडियम क्लोराइड का कितना होगा? 36 ग्राम। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड का कितना होगा? 37 ग्राम। शुगर का देखो यहाँ पे कितना है। शुगर क्या है? उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? 100 ग्राम वाटर में 204 ग्राम है, मतलब 204 ग्राम सॉल्युबल हो जाएगा। अगर आपके पास 100 ग्राम वाटर है तो 204 ग्राम क्या हो जाएगा? उसमें शुगर सॉल्युबल हो जाएगा। ये कुछ कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी दी हुई है। सारे ही कंपाउंड की क्या होती है? सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। किसी का मान लो 36 है, किसी का 32 है, किसी का 37 है, किसी का 204 है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा पार्टिकुलर या फिर फिक्स टेम्परेचर पे क्या है, अलग अलग कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल्स है 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट dissolved in 75 ग्राम ऑफ वाटर at 60 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट दैट टेम्परेचर। ये बोल रहा है कि 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट क्या है? 75 ग्राम वाटर में सॉल्युबल है। तो 60 डिग्री पे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? तो ये हम क्या लिख देंगे? 75 ग्राम वाटर में कितना सॉल्युबल है? 12 ग्राम है, ठीक है।
तो 1 ग्राम वाटर में कितना हो जाएगा, 12/75 हो जाएगा। तो 100 ग्राम वाटर में कितना हो जाएगा, 12/75/100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, देख लो यहाँ पे 100 ग्राम वाटर में कितना हो जाएगा, 100 ग्राम वाटर में हो जाएगा, 100 ग्राम वाटर में ये हो जाएगा 16 ग्राम पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, K2SO4। ठीक है, तो K2SO4 की सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। 16 ग्राम का मतलब क्या है, 100 ग्राम वाटर में कितना सॉल्युबल होगा पोटेशियम सल्फेट, 16 ग्राम सॉल्युबल होगा। न्यूमेरिकल ये है कि 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट 75 ग्राम में सॉल्युबल हो रहा है। ठीक है, एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे एक आप मेथड लगाना कि आप लोग 1 ग्राम में कितना सॉल्युबल होगा वो पता कर लेंगे। तो देखो पहले क्या है, 75 ग्राम वाटर में सॉल्युबल है 12 ग्राम, तो 1 ग्राम वाटर में हम निकालेंगे तो 12/75। तो 100 ग्राम अगर वाटर में निकालेंगे तभी तो सॉल्युबिलिटी बोलेंगे उसको। तो 100 ग्राम में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो 100 ग्राम में क्या हो जाएगा, 16 ग्राम आ रहा है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ K2SO4 का क्या हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 16 ग्राम हो जाएगा। ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ये है, देखो टेम्परेचर और प्रेशर आप लोग बढ़ाओगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट होगा। तो अब देखो पहला पॉइंट क्या लिख रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी में ये रिलेशन हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टेम्परेचर पे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर को अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। सॉल्युबिलिटी भी क्या, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लिक्विड में टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर को घटाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉलिड को लिक्विड में हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर क्या करता है, कोई चेंज नहीं कर पाता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है, चेंज नहीं होता है। अब देखो क्या चेंज होता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ gases in liquid usually decreases on increasing the temperature and increasing the temperature। ठीक है, अगर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लिक्विड में टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है। ये क्या है, सॉलिड में है, ये है सॉलिड लिक्विड का है। लेकिन अगर गैस है, गैस को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। अगर टेम्परेचर क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब इनवर्स रिलेशन होता है। अब प्रेशर का रिलेशन देख लो आप लोग क्या होता है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रेशर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इंक्रीजेज आज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। यहाँ पे हो जाएगा सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, ये पूरा फुल फॉर्म है। ये है तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इंक्रीज करेगा और प्रेशर को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहां भी डायरेक्ट रिलेशन होता है जैसे टेम्परेचर वाले में या फिर पहले वाले पॉइंट में था। ठीक है, ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और डायरेक्टली रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, बढ़ेगी। उसी तरह सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगा और प्रेशर को घटाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घट जाएगा। ठीक है, ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है डाटा, देख लो। टेम्परेचर दिया हुआ अलग अलग 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखो 0 पे क्या है, 14 है, 10 पे 17, 20 पे 21 और 30 पे 24। मतलब ये क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। किस पे, टेम्परेचर पे को बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। कब, टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, ये डाटा से हमें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो द solubility of copper sulfate at 70 degree centigrade is 47 ग्राम and solubility of copper sulfate at 20 डिग्री सेंटीग्रेड is 21 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जैसे ही हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जा रही है। ठीक है, यह इसका मतलब है बताने का। अब देखो यहाँ पे एक सैंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है। A student determine the solubility of 4 substances, potassium nitrate, sodium chloride, potassium chloride and ammonium chloride in water at 5 different temperature at 10, 20, 40, 60 and 80 degree centigrade. Obtain the following data. ये है क्वेश्चन। 4 कंपाउंड लिया है, एक स्टूडेंट है वो ऑब्जर्व कर रहा है अलग अलग टेम्परेचर पे, 5 अलग अलग टेम्परेचर ले रहा है। तो सारे की सॉल्युबिलिटी देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है सबकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। सबकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। एक चीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड में आपको दिख रहा होगा कुछ चेंजेस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम और नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट इतना। 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो देखो हम लोग कैसे बताएंगे इसको न्यूमेरिकल को। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देख लो, 4 अलग अलग डाटा है। ये बोल रहा है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। पोटेशियम नाइट्रेट देखो 40 डिग्री पे क्या है, 40 डिग्री पे KNO3 की सॉल्युबिलिटी कितना है, सॉल्युबिलिटी कितना है 62 ग्राम है, 62 ग्राम है। तो यहाँ पे अगर 50 ग्राम क्या कर रहा है, वाटर कर रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो हमें क्या चाहिए
100 ग्राम में सॉल्युबिलिटी बोला जाता है, तो 50 ग्राम वाटर कर दे रहा है, तो यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा, आधा हम लोग ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 32 ग्राम KNO3 हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। What would be observed if a saturated solution of potassium chloride at 80 डिग्री सेंटीग्रेड is left to cool the room temperature? ये बोल रहा है अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पोटेशियम क्लोराइड है, उसको हम लोग कूल कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्ट रेडिएशन होता है। अगर कूल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर घटा रहे हैं। जब टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी पोटेशियम क्लोराइड की। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 20 डिग्री। सॉल्युबिलिटी आपको बताना है सबका। सबसे हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसका है 20 डिग्री पे, ये आपको बताना है। तो सबसे हाईएस्ट देखो किसका है, सबसे हाईएस्ट है अमोनियम क्लोराइड का। सबसे हाईएस्ट किसका है, अमोनियम क्लोराइड का कितना है 37 ग्राम है। उसी तरह चौथा पूछ रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट इन गिवन डाटा। गिवन डाटा ये बता रहा है कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जा रही है, और जैसे ही टेम्परेचर हम लोग घटा रहे हैं सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जा रही है, घट जा रही है। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट क्या है डिजॉल्व हो रहा है किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। सारे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, बढ़ेगी, और जैसे ही हम लोग टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसी तरह से प्रेशर का होगा, गैसेस क्या होते हैं, प्रेशर जैसे हम बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगा, वाटर में ज्यादा या फिर लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल होगा, और जैसे ही प्रेशर को हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गैसेस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, ये हो गया सॉल्युबिलिटी की बात। अगले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है।